बहुत गहरा संस्कार होगा और आप लोगों से बहुत गहरा रिश्ता होगा, तभी मैं यहां बैठा हूं। और ये बात कोई बनाने की नहीं है, कोई सहानुभूति की भी नहीं है कि मैं कोई सहानुभूति चाहता हूं, अपने दिल की बात कह रहा हूं मैं। इसलिए कभी कोई बात बुरी लगती ही नहीं। सामल साहब, मैं फिर कह रहा हूं, मैं कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन वो उनकी जो शक्ति है या उनकी जो ऊर्जा है मुझे वैसे ही लगती है जैसे कबीर से निकलती है और कबीर में ही विलीन हो जाती है। तो मेरे लिए स्वरूप का भी कोई मतलब नहीं रह जाता, शरीर का कोई मतलब नहीं रह जाता, सिर्फ सूरत ही लगी है। तो हम उसी साधन में तो आए हैं ना। कल आप सब निकल या परसों आप सब ने कहा था सबको सुख चाहिए। कितना खूबसूरत माहौल है, इसमें सुख नहीं मिल रहा है, मिलना चाहिए ना। कैसा सुख भाई? आप कभी अपने से प्रश्न करते हैं? जहां आप बैठे होते हैं वही नहीं होते हैं। कुछ गलत कह रहा हूं तो बताएं। आपको पता है जब संगीत बहता है तो कहते हैं उससे आत्मा बहती है। इसलिए सोचिए, शायद बहुत सारे लोगों ने, स्वयं कबीर साहब ने कहा, यह तन ठाठ तमूरे का। उदाहरण भी दिया, रूपक भी यूज किया, तो किसका? तंबूरे का, तानपुरे का। एचत तार मरोड़त खूंटी, निसकत राग हजूरे का। आप सबने अगर पुराना या क्लासिकल में जो तानपुरा होता है उसे देखा होगा, उसमें 5 वायर या 6 वायर होते हैं। और उसे जब आप कभी संगीत सीखने जाते हैं तो जो क्लासिकल का गुरु होता है वो ही तानपुरा या तमूरा आपको थमा देता है। उसे तानपुरा कहते हैं, पहले तमूरा कहते थे, तानपुरा कहने लगे। और मैं आपको बता दूं कि जो सीखने जाता है संगीत, उसमें खूंटियां होती हैं। उसे मिलाते मिलाते कई बार साल 2 साल गुजर जाते हैं। जब तक आपको मिलाना नहीं आता तब तक आपका क्लासिकल सीखना शुरू ही नहीं होता। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि यह तन ठाठ तमूरे का। ये जो तन है आपका, ये तानपुरा है, और इसको मिलाना किसकी जिम्मेदारी है? आप, क्योंकि साधक आप हैं। तो कौन सा सा पे जाएगा, कौन सा पा पे जाएगा ना, ये तो हमारी जिम्मेदारी है ना। कहते खेचत तार मरोड़त खूंटी, निसकत राग हजूरे का, यह तन ठाठ तमूरे का। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, अब इसे समझें, जब आप उसे मिला रहे होते हैं तो अगर वो खूंटी, वो पेक थोड़ी सी ज्यादा टाइट हो जाए तो तार टूट जाता है, और थोड़ी सी कम टाइट हो तो संगीत नहीं निकलता। अब आप हमें बताएं कि ये जो हमारा तन है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो 5 तत्व जो तार हैं, उनको कितना खींचना है, कितना ढीला रखना है, ये जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। तो यही है उसे मिलाने का तरीका। आप हम सब लोग ऐसे नहीं बैठे हैं। आप सब भक्तों ने मिलकर इतना इंतजाम किया है, भंडारा किया है, क्या मान के लिए किया है? क्या मतलब इसके लिए तो नहीं किया होगा, इसलिए कि मैं जानता हूं इसके लिए नहीं हुआ है। कोई चाय बना रहा है, कोई भंडारे में लगा है, कोई चाय पिला रहा है, कोई टाट पट्टी हटा रहा, कोई लोगों को भोजन करा रहा है। किस लिए? ख्याति के लिए। आश्रम से कौन सी ख्याति मिल जाएगी? आश्रम वाले ही जानेंगे कि सर्वोत्तम जी ने भंडारा किया। इससे तो चुनाव लड़के जीत नहीं पाएंगे, सर्वोत्तम जीत जाएंगे। आप सोचें, अंतर की आवाज है। क्यों? क्योंकि हम सबको अपने स्थान पूरे को ट्यून करना है। और अगर उस पेग को ज्यादा टाइट किया तो कबीर साहब की वही बात, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है।
गढ़ी गढ़ी काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो अब आपको उसी जगह गुरु, सदगुरु, साधक, मित्र जो भी कहें, उसकी मदद लेकर उसे धीरे धीरे ट्यून करना है। मैं देख रहा था बीच में बहुत अनट्यून हो गया था ना, हो गया था ना। हम लोग जब अपनी अपनी वार्ता में खो जाते हैं तो क्या होता है, वही होता है, उसको ज्यादा टाइट किया और हो गया धूरम धूरे का, सारे तार टूट गए तो सब कुछ बेकार हो गया। तो हम वो तार तोड़ने के लिए नहीं बैठे हैं, हम किस लिए बैठे हैं, उसी को ट्यून करने के लिए। तो वो कोई भी संगीत चल रहा हो, मैं तो ये समझ नहीं पाता कि हम उसे किस दृष्टि से क्यों नहीं देख पाते। देखना चाहिए ना। अब एक भजन और मैं सुन रहा था, गोरसदास जी गा रहे थे, अब मैं अपनी राम को रिझाऊं। कबीर साहब का ही शब्द है कि क्या करूं, बस बैठकर भजन गाऊं। कौन सा भजन? वही जो अंतरतम में चले। ये पूरा प्रयास जो था, राधा साहब ने मुझे काशी से बुलाया, संत को राजस्थान से बुलाया, इसीलिए ना कि भजन चलने है। अब वो भजन चलेगा कैसे? फिर मैं कह रहा हूं, सुबह मैंने 1 घंटा ऐसे बातचीत की थी। वह फिल्मी गाना बज रहा हो या कबीर साहब का गाना बज रहा हो, हमें अंदर अपने उसे ट्यून करते रहना है, उसे हमेशा ट्यून करते रहना है, उसे समझते रहना है। किसी भी साजन की बात तो मुझे तो अपने ही साजन से मतलब है। कबीर साहब कहते हैं ना कि घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिले। अब कुछ लोग कह देंगे कि घूंघट कौन सा, जो दुल्हन ओढ़ के आती, और पट खोले तो सामने पति। ऐसा भी सोच सकते हैं, सोचते हैं लोग। फिल्म में गाना गाया गया है, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो फिल्म का गाना है ये, लेकिन एक कबीर साहब की वाणी है। तो जो कबीर साहब इसको कह रहे थे, और इसमें जो दिखाया गया है फिल्म में, वो तो वही है कि दूल्हा दुल्हन सामने है, पट खोलता है, दुल्हन दिख जाती है, दूल्हा दिख जाता है। लेकिन जब कबीर साहब कह रहे हैं कि घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिले, धन जोबन का गर्व न कीजे, झूठा पचरंग चोल। अब तो बात बदल गई ना। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम इस बात को समझ पाए कि हमारा पिया है कौन। उस पिया को समझना पड़ेगा ना, और वो पिया यही अंदर है। उस पिया के लिए दूसरा कुछ नहीं है, कहीं जाना नहीं है, इसी पिया से मिलना है और इसी पिया का भजन करना है और इसी पिया के भजन में ही रमण भी करना है। तब वो बात बनेगी ना कि धड़कने जरा धीरे चलो। क्या होता है, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। अगर धड़कने भी तेज हुई तो इबादत में खलल पड़ेगा, मुश्किल होगी। इतनी गहरी बात है और इसी को जीना है। दिमाग नहीं लगाना है। दिमाग लगाने के लिए बाकी कुछ है। सुरजीत जी हमारे बैंक में दिमाग लगाते रहते हैं, इधर का उधर तमाम करना पड़ता है उनको, कभी उस ग्राहक का कभी उस ग्राहक का करना पड़ता है ना सुरजीत जी। यहां कौन सा दिमाग लगाना है? यहां दिमाग नहीं लगाना है, दिल लगाना है। और आप सोचो, वास्तविकता यही है कि जब साधक उस तत्व से एक बार मिल लेता है ना, और फिर कहीं किसी कारण से उसकी साधना नहीं हो पाती, तब उसे वेदना होती है। बहुत ध्यान से इस बात को सुने। एक बार भी अगर आपकी सुरति उस पिया से मिल ली, फिर किसी भी कारण से अगर आप उससे मिलने में थोड़ी देरी होने लगे तो वेदना होती है। तब मीरा गाती है ना कि सांसों की माला पे सिमरूं भी तेरा नाम।
अब सोचिए आप, कबीर साहब उसी अनहद में चलने की बात करते हैं और वो हर समय घटना चाहिए। खाना बताते समय, बात करते समय, बैठे हुए, संगीत सुनते हुए, संगीत गाते समय, चाय बनाते समय, चाय पिलाते समय, हर समय हमें उसी प्रयास में लगे रहना है। परसों राधा साहब कह रही थी कि मेरी नींद बहुत कम हो गई है, मतलब बहुत आराम से नींद खुल जाती है। मैं सोच रहा था, मैं जब कभी भी ऐसी कोई बातें मेरे सामने आती हैं तो मैं यूं ही उसे जाया नहीं करता। मैं सोच रहा था इस बात को। एक कहानी कभी कभी मैं कहता हूं, जब मेरा इस जीवन में प्रवेश हुआ तो मेरे जो गुरुजी थे, जिनसे